अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। कैसे आप सभी लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज आपका भाई व्लॉग स्टार्ट नीचे से कर रहा है क्योंकि मैंने कहा बहुत दिन हो गया छत से व्लॉग स्टार्ट करते हैं। वैसे आज छत पे बहुत अच्छी धूप निकली थी, फिर भी मैंने व्लॉग नीचे स्टार्ट किया क्योंकि आज मुझे मज़ा नहीं आता धूप पर। लेकिन आज हम व्लॉग स्टार्ट करेंगे नीचे। तो कैसे आप सभी लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। खैर, आज जल्दी से आपको आज के व्लॉग का टॉपिक बता देता हूँ। तो आज के व्लॉग का हमारा टॉपिक होने वाला है एक स्पेस क्राफ्ट। आज मैं आपको एक ऐसे स्पेस क्राफ्ट के बारे में बताने लगा हूँ जो हमारे सूरज यानी सन के इतना करीब है कि इतना करीब कोई स्पेसक्राफ्ट नहीं जा सकता। अगर वो जाएगा तो वो पिघल जाएगा, राख बन जाएगा। लेकिन वो कैसे गया, उसमें ऐसी क्या खूबियाँ हैं जो उससे अपने सूरज की खतरनाक वेव से बचता है, आज मैं आपको उसी के बारे में बताने वाला हूँ। तो वीडियो पूरी अंदर जरूर देखिएगा, आपको बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन, बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। फ्रेंड्स, बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं अपनी आज की वीडियो को। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, आज की वीडियो का हमारा टॉपिक है एक ऐसा स्पेसक्राफ्ट जो सूरज से इतना करीब है, उतना करीब कोई और स्पेसक्राफ्ट नहीं है। क्योंकि अगर कोई और होगा तो वो जल जाएगा, राख में बदल जाएगा। लेकिन ये जो स्पेसक्राफ्ट है, इसमें ऐसी खूबियाँ हैं कि ये सूरज से निकलने वाली ख़तरनाक वेव्स को से बच भी सकता है और सूरज की इंफॉर्मेशन हमें अर्थ तक भेज सकता है। तो चलें स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को और आज बात करते हैं हम इसी टॉपिक के बारे में। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे एक ऐसे स्पेस मिशन की जो इंसानी तारीख का सबसे अजीम और जुर्रतमंद बड़ा मिशन है। इस मिशन का नाम है पार्कर सोलर प्रोब। ये एक ऐसा स्पेसक्राफ्ट है जो इंसानी तारीख में पहली दफ़ा सूरज के सबसे करीब जा रहा है, जहाँ टेम्परेचर हज़ारों डिग्रीज तक पहुँच सकता है। लेकिन ये मिशन सिर्फ सूरज का मुताला ही नहीं कर रहा, बल्कि हमारी पूरी दुनिया के साइंस और टेक्नोलॉजी का एक अजीम करिश्मा भी है। पार्कर सोलर प्रोब नासा यानी नेशनल एरोनॉटिक स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन का एक ऐसा ख़ास स्पेस मिशन है जो सूरज के सबसे करीब पहुंचने के लिए डिज़ाइन किया गया है। ये एक रोबोटिक स्पेस क्राफ्ट है जो सूरज के गिर्द चक्कर लगा रहा है और वहां से कीमती मालूमात नीचे अर्थ पर भेज रहा है। ये नासा की तारीख का पहला मिशन है जो किसी जिंदा शख्स के नाम पर रखा गया। इसका नाम मशहूर साइंटिस्ट डॉक्टर यूजीन पार्कर के नाम पर रखा गया है, जो कि सोलर विंड के डिस्कवरी करने वाले पहले साइंटिस्ट थे। पार्कर सोलर प्रोब सूरज के इतना करीब कैसे है? ये स्पेसक्राफ्ट सूरज से सिर्फ 6.2 मिलियन किलोमीटर यानी 62 लाख किलोमीटर दूर है, और ये बहुत कम है, जो किसी भी स्पेसक्राफ्ट का सूरज के करीब हो जाने का नया रिकॉर्ड बन गया है। मुख्तलिफ कंपैरिजन से समझते हैं, ज़मीन और सूरज के दरमियान फासला सिर्फ 150 मिलियन किलोमीटर है, और ये बहुत ज़्यादा है। और पार्कर सोलर प्रोब सिर्फ जो सूरज से 6.2 मिलियन किलोमीटर दूर है, और ये बहुत ही ज़्यादा कम है। यानी ये सूरज के इतना करीब है जितना कोई भी स्पेसक्राफ्ट कभी नहीं किया। यानी इसने एक बहुत ही बड़ा वर्ल्ड रिकॉर्ड बना डाला है। सूरज की गर्मी का राज, सरफेस वर्सेस कोरोना। एक अजीब बात है कि सूरज के सरफेस यानी सूरज का जो सरफेस है उसका टेम्परेचर 5500 डिग्री सेंटीग्रेड्स है, लेकिन उसकी जो आउटर लेयर है जिसे हम कोरोना बोलते हैं, कोरोना, उसका टेम्परेचर 1 मिलियन है सेंटीग्रेड है। यानी अगर कोई भी स्पेसक्राफ्ट एक 1 मिलियन डिग्री सेंटीग्रेड की गर्मी को बर्दाश्त कर एक बार उसके अंदर चला गया तो अंदर का टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा ठंडा होगा, यानी 1 मिलियन से बहुत ज़्यादा कम होगा, सिर्फ 5500 डिग्रीज। ये एक अजीब मिस्ट्री है जिसे कोरोनल हीटिंग प्रॉब्लम कहा जाता है। ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे कोई आग का अंगारा तो ठंडा हो मगर उसकी आग बहुत ज़्यादा गर्म हो। पार्कर सोलर प्रोब ये समझने की कोशिश कर रहा है कि ये गर्मी कैसे ट्रांसफ़र होती है और सूरज की मैग्नेटिक फील्ड इसमें क्या रोल अदा करती हैं। सूरज जो कि हमारी ज़मीन तक गर्मी कैसे भेजता है? सूरज की गर्मी डायरेक्ट स्पेस के ज़रिए हमारी ज़मीन तक नहीं पहुंचती, बल्कि ये रेडिएशन और सोलर विंड के ज़रिए ट्रांसफ़र होती है। ये तरीके हैं। फर्स्ट तरीका, इलेक्ट्रोमैग्नेट रेडिएशन। सूरज से लाइट और हीट वेव्स निकलती हैं जो स्पेस के वैक्यूम से गुजरकर सीधा ज़मीन तक पहुंचती हैं। सूरज की लाइट को ज़मीन तक पहुंचने के लिए तकरीबन 8 मिनट 20 सेकंड का वक्त लगता है। ये वेव्स हमारी दुनिया को रोशन करती हैं और गर्मी देती हैं। सूरज से चार्ज पार्टिकल्स निकलते हैं जो सोलर विंड्स कहलाते हैं। ये पार्टिकल्स हमारी सैटेलाइट्स और पावर ग्रिड्स को डैमेज कर सकते हैं। पार्कर सोलर प्रोब ये स्टडी कर रहा है कि ये एनर्जी कैसे काम करती है और किस तरह से ये हमारी दुनिया पर असर अंदाज होती है। लेकिन पार्कर सोलर प्रोब का मकसद क्या है?
पार्कर सोलर प्रोब का मकसद सूरज की सिगरेट्स को समझना है। कुछ अहम ऑब्जेक्टिव्स ये हैं। सोलर विंड को समझना। ये मिशन ये जानने की कोशिश कर रहा है कि सूरज से आने वाली हवा जिसे हम सोलर विंड भी कहते हैं कैसे काम करती है और ये किस तरह से हमारी दुनिया और बाकी प्लैनेट्स को असरअंदाज करती है। दूसरी चीज़ ये है कोरोना की गर्मी। ये समझने की सूरज की आउटर लेयर यानी कोरोना ज़्यादा गर्म क्यों है जबकि उसकी सरफेस कंपैरेटिवली ठंडी है। तीसरी चीज़ सोलर स्टॉर्म्स का अंदाज़ा लगाना। सूरज से कभी कभी ऐसी पावरफुल सोलर स्टॉर्म निकलते हैं जो हमारे सैटेलाइट्स, जीपीएस सिस्टम्स और इलेक्ट्रिक ग्रिड को डैमेज कर सकते हैं। पार्कर सोलर प्रोब का डिज़ाइन और टेक्नोलॉजी। पार्कर सोलर प्रोब एक हाई टेक स्पेसक्राफ्ट है जो बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करता है। ये एक्सट्रीम टेम्परेचर और रेडिएशन को बर्दाश्त करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। थर्मल प्रोटेक्शन सिस्टम टीपीएस इस स्पेसक्राफ्ट को एक ख़ास कार्बन कंपोजिट हीट शील्ड से कवर कर रहा है। यानी इस स्पेसक्राफ्ट में एक ऐसी हीट शील्ड है जो इसे सूरज से आने वाली गर्मी से प्रोटेक्ट करती है और ये 1377 डिग्री सेंटीग्रेड तक की गर्मी को बर्दाश्त कर सकती है। लेकिन सूरज से 1 मिलियन सेंटीग्रेड की गर्मी निकलती है, इसलिए ये सूरज से 6.2 मिलियन किलोमीटर दूर है। ये पैनल्स ऐसे डिज़ाइन किए गए हैं कि जब स्पेसक्राफ्ट सूरज के करीब जाए तो ये अपनी कूलिंग सिस्टम एक्टिवेट कर सके। यानी जब ये सूरज के करीब जाता है तो इसका वाटर कूलिंग सिस्टम ऑन हो जाता है और जो इसके पैनल्स को ठंडा करता रहता है। इस प्रॉब में एडवांस सेंसर्स हैं जो प्लाज्मा मैग्नेटिक फील्ड्स और चार्ज पार्टिकल्स का मुताला करते हैं। पार्कर सोलर प्रोब का लॉन्च और उसका सफ़र। ये वो दिन था 12 अगस्त 2018। ये वो दिन था जब पार्कर सोलर प्रोब को लॉन्च किया जाना था। इस स्पेसक्राफ्ट को डेल्टा 5 हैवी रॉकेट के साथ लॉन्च किया गया था और ये यूएसए के शहर फ्लोरिडा में केप कैनावेरल से लॉन्च किया गया था। ये स्पेसक्राफ्ट नासा यानी नेशनल एरोनॉटिक्स स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन और जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी अप्लाइड फिजिक्स लेबॉर्ट्री ने मिलकर बनाया था। पार्कर सोलर प्रोब का सफ़र बहुत ही इंटरेस्टिंग है। ये 7 दफ़ा वीनस के पास से गुजरता है ताकि अपनी स्पीड और ऑर्बिट एडजस्ट कर सके। ये सूरज के गिर्द 24 राउंड लगाएगा और हर दफ़ा ये सूरज के करीब जाता रहता है। सबसे तेज़ और सबसे करीबी स्पेसक्राफ्ट। ये सूरज के सिर्फ 6.2 मिलियन किलोमीटर तक पहुंचने वाला पहला स्पेसक्राफ्ट है। इसकी स्पीड 7 लाख किलोमीटर की रफ्तार से चलने वाला जो इंसानी तारीख का सबसे तेज़ रफ्तार स्पेसक्राफ्ट है। कोई भी स्पेसक्राफ्ट जैसे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन यानी आईएसएस वो भी सिर्फ 25,000 किलोमीटर की स्पीड से चलता है, लेकिन ये 7 लाख किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलता है। और इतनी स्पीड कोई भी दुनिया में और कोई भी स्पेस में इतना कोई स्पेसक्राफ्ट या कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो इतनी ज़्यादा स्पीड में चले। यानी ये पहली ऐसी चीज़ है जो इतनी ज़्यादा स्पीड में चल सकती है। इस मिशन से हमें पहली बार सूरज के अंदर की दुनिया का अनोखा तजुर्बा मिला है। अब तक इस मिशन से ये मालूम हुआ है कि सोलर विंड की हरकत, सूरज से निकलने वाली चार्ज पार्टिकल्स की रफ्तार और उनका स्ट्रक्चर समझने में मदद मिली है। कोरोना की गर्मी का राज ये समझने में मदद मिली है कि कोरोना की गर्मी की वजह से क्या होता है। मैग्नेटिक फील्ड्स और एनर्जी ट्रांसफ़र। सूरज के मैग्नेटिक फील्ड्स का ज़्यादा बेहतर एनालाइज मिल रहा है जो हमारी दुनिया से और स्पेस वेदर को समझने में मदद देगा। पार्कर सोलर प्रोब इंसानी तारीख का एक अजीम तरीन स्पेस मिशन है। ये हमें सिर्फ सूरज के सीक्रेट्स ही नहीं बता रहा बल्कि इसकी मालूमात हमारे फ्यूचर स्पेस मिशन, जीपीएस सिस्टम्स और अर्थ की सिक्योरिटी के लिए भी बहुत अहम साबित होगी। सूरज के करीब पहुंचने के लिए पार्कर सोलर प्रोब को एक्सट्रीम टेम्परेचर्स का सामना करना पड़ता है। कोरोना का टेम्परेचर 1 मिलियन डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है, जबकि सूरज की सरफेस का टेम्परेचर सिर्फ 5,500 डिग्री सेल्सियस है। खैर ये भी बहुत ज़्यादा है। इस प्रॉब्लम का हल निकलने के लिए थर्मल प्रोटेक्शन यानी टीपीएस बनाया गया है जो एक स्पेशल हीट शील्ड है। इस हीट शील्ड का नाम थर्मल प्रोटेक्शन सिस्टम यानी टीपीएस है जो 4.5 इंच थिक कार्बन कंपोजिट से बना है। ये शील्ड पार्कर सोलर प्रोब को एक्सट्रीम हीट और रेडिएशन से बचाता है। यह शील्ड का आगे का टेम्परेचर 1371 डिग्री सेल्सियस तक की हीट को बर्दाश्त कर सकता है और इस हील्ड के पीछे का टेम्परेचर सिर्फ ये है 30 डिग्री सेंटीग्रेड।
ये यानी एक नॉर्मल रूम टेम्परेचर जितना। सूरज की तरफ जाने के सबसे बड़ा चैलेंज इसका स्ट्रॉन्ग ग्रेविटेशनल पुल है। सूरज की ग्रेविटी बहुत ज़्यादा पावरफुल है। इस वजह से किसी भी स्पेसक्राफ्ट को वहाँ डायरेक्ट भेजना मुश्किल होता है। इस मसले को हल करने के लिए पार्कर सोलर प्रोब को वीनस की ग्रेविटी असिस्ट का इस्तेमाल करना पड़ा। ये स्पेसक्राफ्ट वीनस के पास सिर्फ 7 बार गुजरेगा ताकि अपनी ट्रेजेक्टरी एडजस्ट कर सके और सूरज के करीब जाए। सूरज के पास जाने के बाद सिग्नल ट्रांसमिशन भी बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि सूरज से निकलने वाले पावरफुल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन रेडियो सिग्नल को डिस्टर्ब कर देते हैं। इसलिए इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ये निकाला गया कि पार्कर सोलर प्रोब को हाईली ऑटोनोमस सिस्टम दिया गया है, जो बिना किसी डायरेक्ट ह्यूमन कंट्रोल के अपने आप डिसीजन ले सकता है। मतलब ये अगर कोई डेंजर हो तो स्पेसक्राफ्ट खुद अपनी सेफ्टी के लिए डिसीजन ले सकता है। पार्कर सोलर प्रोब काम कैसे करता है? पार्कर सोलर प्रोब के अंदर एडवांस साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स लगे हैं जो सूरज की मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, सोलर विंड्स और प्लाज्मा पार्टिकल्स का मुताला करते हैं। इस मिशन के 4 मेजर इंस्ट्रूमेंट्स हैं। पहला, फील्ड एक्सपेरिमेंट्स, सूरज के मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड्स को मैयर करना। दूसरा, विस्पर यानी WISPR, वाइड फील्ड इमेजर फॉर पार्कर सोलर प्रोब, सूरज की एटमॉस्फेयर की हाई रिजोल्यूशन इमेजेस लेता है, सोलर विंड के पार्टिकल्स का एनालाइज करता है। और नंबर 4, सूरज से निकलने वाली हाई एनर्जी पार्टिकल्स का मुताला करता है। पार्कर सोलर प्रोब अपनी हीट शील्ड का इस्तेमाल करता है ताकि इंस्ट्रूमेंट्स एक्सट्रीम हीट से महफूज रह सकें। शील्ड स्पेसक्राफ्ट के सेंसर को सूरज की डायरेक्ट हीट से बचाती है और सिर्फ वही रेडिएशन अंदर आने देती है जो ज़रूरी है। पार्कर सोलर प्रोब सूरज की ग्रेविटी का यूज़ करता है ताकि अपनी स्पीड बढ़ाए। ये अब तक का सबसे तेज़ रफ्तार स्पेसक्राफ्ट है जो 7 लाख किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल सकता है, और ये 4,30,000 माइल्स बनते हैं कर सकता है। ये स्पीड इतनी तेज़ है कि न्यूयॉर्क से टोक्यो सिर्फ 1 मिनट में पहुंचा जा सकता है। पार्कर सोलर प्रोब अपनी हाई स्पीड मैन्यूवरिंग का यूज़ करता है ताकि वो अपनी पोजीशन एडजस्ट कर सके और सूरज के एक्सट्रीम हीट से अपने सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट्स को बचा सके। ये अपने सोलर पैनल्स को ऑटोमेटिकली एडजस्ट करता है और ताकि ज़्यादा हीट ना लगे। सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि एक ऐसा मटेरियल बनाया जाए जो सूरज की हीट को बर्दाश्त कर सके। ये मसला कार्बन कंपोजिट हीट शील्ड से सॉल्व किया गया। सूरज की तरफ डायरेक्ट भेजने से स्पेसक्राफ्ट सूरज में गिर जाता। इससे वजह से इसे मल्टीपल वीनस फ्लाईबाइज की मदद से गाइड किया गया है। सूरज की रेडिएशन कम्युनिकेशन सिग्नल्स को डिसरप्ट करती है। इस वजह से एक सेल्फ ऑपरेटिंग AI सिस्टम बनाया गया जो बिना ह्यूमन इंस्ट्रक्शन के भी काम कर सकता है। पार्कर सोलर प्रोब बहुत दूर है, इस वजह से इसका डाटा डायरेक्टली ज़मीन तक नहीं आता, बल्कि पहले ये डीप स्पेस नेटवर्क यानी DSN सैटेलाइट तक सिग्नल भेजता है। उसके बाद वो स्पेस में नासा तक ये सिग्नल भेज जाती है। पार्कर सोलर प्रोब एक लाजवाब और रिवोल्यूशनरी स्पेस मिशन है जो इंसानी तारीख का सबसे तेज़ और सबसे एक्सट्रीम टेम्परेचर का सामना करने वाला पहला स्पेसक्राफ्ट है। ये मिशन हमें सूरज के बारे में नए राज बताएगा जो वेदर फोरकास्टिंग, सैटेलाइट कम्युनिकेशन और स्पेस ट्रैवल के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। नासा का ये मिशन अभी भी काम कर रहा है और 2025 तक अपने सबसे करीबी फ्लाई बाय करेगा, जिसमें यह सूरज से सिर्फ 6.16 मिलियन किलोमीटर दूर होगा। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें मैंने आपको बताया कि पार्कर सोलर प्रोब क्या चीज़ स्पेसक्राफ्ट है, इसका मकसद क्या था और ये कैसे काम करता है। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो सही से समझ आ गई होगी। ये थी हमारी एक मज़ेदार सी वीडियो जिसमें मैंने आपको बताया कि पार्कर सोलर प्रोब सूरज से इतना करीब कैसे है, ये काम कैसे करता है और इसका मकसद क्या है। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी और आपको सब कुछ सही से समझ भी आ गया होगा। अगर आपको सब कुछ सही से समझ आ गया हो और वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को कर दें लाइक और नीचे आए सब्सक्राइब बटन को दबा दें। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।